अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम सेकेंड ईयर की बुक मैथमेटिक्स में से एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। इस चैप्टर में से टुडे आवर टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. So you already know that derivative tells us about the rate of change. किस रेट के साथ एक चीज चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, कोई क्वांटिटी कितनी फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, तो डेरिवेटिव जस्ट टेल्स अस अबाउट अ चेंज। ठीक है। नाउ we already discussed in the previous lecture slope of a tangent line. ठीक है, अब हमारे पास स्लोप का क्या है। स्लोप हमारे पास क्या होती है। स्लोप इज इक्वल्स टू, जो स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, अब अगर हम किसी कर्व की बात करते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो हर जगह पे सेम होता है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। आप इसका स्लोप कहीं पे भी फाइंड करो, यहाँ यहाँ, इट विल ऑलवेज बी सेम। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कर्व, तो कर्व का स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होता है। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जस्ट स्लोप का फॉर्मूला तो हमारे पास ये है कि चेंज इन y डिवाइडेड ओवर चेंज इन x. So if for a straight line, slope will always be same, but for a curve, slope हर point पे different होगा। ठीक है, now if we have a point x on the slope and we have another point, for example here, x plus delta x, ये पॉइंट्स जब एक दूसरे को जिस जगह पे या जिस लाइन पे मीट कर रही हैं, ये जब पॉइंट्स हम इन दोनों को जब हम मीट करवाएंगे, तो इसको हमारे पास, इस लाइन को हमारे पास कहा जाता है सीकेंट लाइन। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन। और हमारे पास जो सीकेंट लाइन का स्लोप होता है, लेट मी राइट इट डाउन। सीकेंट लाइन का स्लोप होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। अब यहाँ पर इफ दिस डेल्टा अप्रोचेस जीरो, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाए जीरो को, तो ये सीकेंट लाइन जो है ये किस में चेंज हो जाती है, टेंजेंट लाइन में। ओनली व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, so if this approaches to zero, this approaches to zero, this line will become tangent line. Now the main part, let's move toward it. This was our revision. Definition of a derivative with the help of or with using limit. तो जब हमारे पास let y equals to f of x, जब हमारे पास y f of x के इक्वल हो, तो यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, f of x, f dash of x, like f derivative of x, limit delta x when approaches to zero, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This is the derivative. ठीक है, ये डेरिवेटिव की क्या है, डेफिनेशन। And we already did all these things in our previous chapter. Okay, ठीक है, this is the definition of derivative and this is also the formula for limit. और ये हमें कर्व का एग्जैक्ट पॉइंट पर स्लोप देता है। इफ यू वांट टू फाइंड अ स्लोप ऑन अ कर्व ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो दिस विल टेल अस अबाउट द कर्व। ठीक है, oh and we also call this formula or this definition as instantaneous rate of change. ठीक है, इसको हम instantaneous rate of change भी कहते हैं। okay, let's move down. We can write the derivative like this, as I already write it, f of x
or f dash of x, or even you can write it as dy over dx. ठीक है, both can be used for finding a derivative. Now let's do an example with the help of this definition. So we will find the derivative of, we have a question f of x equals to x square. Now we have to find the derivative of the given question. So the step one that we have to perform is that we will replace this x with x plus delta x. So it will be fx f of x plus delta x equals to, इस x की जगह भी आ जाएगा x plus delta x with the power square. ठीक है. Now if we arrange it by rearranging, well, sorry, by opening the formula, it will become x square plus 2x delta x. हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर. ठीक है. एंड एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये आ जाएगी वाली टर्म्स. ओके. Now we will use the second step, that is the definition of derivative. So I already told you the definition of derivative. Let me write it down here. It was f dash of x is equals to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Okay, so we will put our value f of x, f dash of x equals to लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0. इसकी जगह ये जो हमने ऊपर लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वी विल राइट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ दिस. ठीक है. ओके. So we will write this value, that is x square plus 2x delta x and not a bracket, sorry, plus delta x whole square. Now bracket. Now we will write a minus, और f of x के ऊपर हमें क्या गिवन थी, f of x किसके इक्वल था, लेट जस्ट, it was equals to x square. f of x की जगह we will put x square minus x square. ठीक है. We just put the value of f of x plus delta x minus f of x. f of x की plus delta x की वैल्यू भी हमें ऊपर गिवन है और f of x की भी, and we will divide it with delta x. Okay, now let's move forward. Now we just have, let me just put it a bit down so that we can see the question as well. Now we just have to simplify it. ठीक है. We will have to apply the limit. So when we will apply the limit on the given part, first we will first let's simplify it, then we will apply the limit. Limit delta x approaches to 0. ये आ जाएगा हमारे पास x square plus 2x delta x plus delta x square whole square minus x square. ठीक है. Divided by delta x. This x square and x square will be cancelled out and we will be left with this term divided by delta x. ठीक है. It will be limit delta x approaches to 0 and 2x delta x plus delta x whole square divided by delta x.
Now when delta x will approaches to 0, what it will become? It will become limit. Wait. We can just take common from here. It will become limit. अच्छा, the problem here is why we are taking common, because we know that अगर denominator में zero आ जाए, delta x zero को approach कर रहा है, so we have to put zero here. तो equation को हम solve नहीं कर सकते because it will be undefined. So यहाँ पे we will just take common from the numerator, जो कि हमारे पास we can take delta x common. It will be 2x plus delta x into delta x divided by delta x. Now these two delta x will cancel each out in the numerator and in the denominator, and we will be left with limit delta x approaches to 0 into 2x plus, it will be limit delta x approaches to 0, 2x plus delta x, and this delta and these two will cancel each out. Now when we will put delta x approaches to 0, what this equation will become? It will become, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, it will be 2x plus 0 and we can write it as 2x. So जो हमारे पास फॉर्म क्वेश्चन था f of x equals to x square, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है? 2x. So the derivative of x square is 2x. ठीक है? Okay. Now, okay. So today we have learned about the definition of derivative, and we revised tangent slope and secant tangent line and secant line, and then हमारे पास हमने limit का formula we studied, and then we did an example of a derivative, and we checked with the help of the definition of derivative that how we can find the derivative of the given question. So in the next chapter, in the next video, I will tell you about how why we have rules for differentiation. So let me just give you an overview so that you can be prepared. You should get the idea. So जब हम लिमिट से डेरिवेटिव निकालते हैं तो इट कैन बी लॉन्ग, इट कैन बी टाइम टेकिंग, एज यू ऑलरेडी सॉ. अगर मैं इसको जस्ट दूसरे तरीके से करती, रूल अप्लाई करके करती, तो वी कैन जस्ट सॉल्व इट विद इन अ फ्यू minutes, but it took us a lot of time to just simply find the derivative of x square. That was already easy. So जब हम limit apply करते हैं, when we use the formula of limit, it takes us a lot of time. ठीक है? It's long method, it's a time taking method, and it is difficult. We students do mistakes. So इसकी वजह से we have some rules for derivative, or we will just study those rules in our next lecture. And till that, take care of yourself. Allah Hafiz.